सभा की सदारत कर रहे इस सभा के सादर मोहतरम, यहाँ पे मौजूद आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी गौतम साहब, यहाँ पे मौजूद मेरे बड़े भाई सुनील सिद्धार्थ साहब, बंटी साहब, सऊद साहब, हिलाल साहब, मंच पे आसीन सब लोग, सामने बैठे हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज मैं कायमगंज आया हूं बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करने के लिए। जब आपके प्रत्याशी महोदय और सुनील सिद्धार्थ साहब आए मेरे पास, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि आप एक मीटिंग लगाएं। पहले मैंने सोचा और उसके बाद कहा कि कायमगंज के लोगों को बताऊंगा जरूर कि मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी क्यों, कि मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी क्यों। कायमगंज के लोगों को तो ये पता था कि जुनैद मियां तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब के बहुत ही करीबी हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं अलीगंज के अंदर। लेकिन जो जुल्म मेरे और मेरी कौम के ऊपर अलीगंज में हुए, मैं थोड़ा सा समय लेके, क्योंकि मुझे दूसरी मीटिंग में भी जाना है, थोड़ा सा समय लेके मैं आपको सिर्फ उस पर एक तरजीह चाहता हूं आप लोगों को। लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा के बाद जब अलीगंज के विधायक चुनाव हार गए फरीदाबाद से, तो उनकी जितनी भी खिसियाहट थी सब उन्होंने अलीगंज के मुसलमान के अंदर निकाल दी। जितनी भी खिसियाहट थी उन्हें, वजह कि सलमान खुर्शीद साहब को वहां 3,500 वोट मिल गया था। सिर्फ इतनी सी बात थी। ये सिलसिला बहुत लंबा चला, मेरे ऊपर जुल्म हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जमीन कब्जा ली गई, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, ऐसी जमीनें आज भी अल्लाह का शुक्र बांटते हैं, लेकिन मुझे जरा भी कम नहीं हुआ। मेरे व्यापार को ठेस पहुंचाई गई, लेकिन मुझे जरा भी गम नहीं हुआ। लेकिन जब मेरी कौम को, मेरे लोगों को सताया गया, 215 आप आरटीआई के हवाले से डाल सकते हैं, आप जाके थाने में पूछ सकते हैं। पिछले जब से लोकसभा चुनाव हुआ है उससे लेके आज तक 215 मुकदमे गौकशी के लिखे जा चुके हैं। मैं बर्दाश्त करता रहा। प्रधानी का चुनाव आया, आपके कायमगंज के बॉर्डर पे एक गांव पड़ता है अलीगंज विधानसभा का, मोहम्मद नगर बजीरा। उस गांव में 65 वोट मुस्लिम समाज के हैं। जब चुनाव हुआ, वहां से इत्तेफाक से एक मुस्लिम प्रधान हो गया। उसकी बदकिस्मती हुई है, वो प्रधान हो गया। पहले उसे सर्टिफिकेट नहीं लेने दिया गया, प्रमाण पत्र नहीं लेने दिया गया, और जब सर्टिफिकेट भी लेने दिया गया तो उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है, वो अपने घर की दहलीज नहीं छू सका। प्रधानी तो बहुत दूर की बात रही, वो अपने घर की दहलीज नहीं छू सका। माननीय विधायक जी, क्या गलती थी उसकी कि वो मुसलमान था? सिर्फ इतनी गलती थी। उसके बाद जब लोगों ने कहा ये चीज गलत हो रही है, मैंने रामेश्वर सिंह से खुद कहा कि ये चीज गलत हो रही है, तो माननीय रामेश्वर सिंह ने क्या करा, इंस्पेक्टर अलीगंज सतीश यादव को भेज के उसके घर, और उस प्रधान का भाई, तो प्रधान तो मौजूद नहीं था, उसका भाई जो निर्दोष, जो किसी मुकदमे में नहीं था, उसके गोली मारवा दी। उसकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ ये बर्दाश्त नहीं करूंगा।
उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया था कि आज के बाद या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा अलीगंज के अंदर। एक मुल्ला जी हाफिज, उनके ऊपर 67 साल की उम्र में बलात्कार लिखवा दिया गया। दाढ़ी माशाल्लाह से उनके जब सब हदें पार हो गई, तब मैंने सोचा एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर कह लिया जाए कोई बड़ा कदम उठाने से पहले। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, उस दरमियान ये लड़ाई चल रही थी इनके घर में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि मैं अभी उनको कुछ नहीं बोल सकता, अभी मुझे रामगोपाल चाचा का साथ चाहिए, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, बाद में देखेंगे जुनेद। तो ऐसे मुख्यमंत्री के खास होने से क्या फायदा, कौम पिट रही हो, हम घर पे बंद बैठे तमाशा देख रहे हैं। नहीं बर्दाश्त किया मैंने, मुझे धमकियां दी गई, मुझे जिस तरह से मुझे और मेरे लोगों को परेशान किया जा सकता था किया गया। मेरे साथ चलने वाले 132 लोगों पर लूट और डकैती लिखवा दी गई, मैंने बर्दाश्त कर लिया। बस अब इंतहा हो गई थी, उसी दिन मैंने छोड़ने का निर्णय ले लिया। मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। मैंने चुनाव लड़ाया, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती को अपना नेता तस्लीम करते हुए और पाल सिंह को अपना विधायक का उम्मीदवार मानते हुए मैंने चुनाव लड़ाया। और चुनाव लड़ाने के साथ साथ ऐसा चुनाव लड़ाया कि आप लोग पता कर लीजिएगा, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके मिलने वाले लोग होंगे अलीगंज में कि समाजवादी पार्टी का कौन सा नंबर है। तीसरा, जब तक हमसे अलीगंज के मुसलमानों ने दिखा दिया, और मैं यही दरख्वास्त चाहता हूं कांग्रेस के मुसलमानों से कि आपसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी से मुसलमान नहीं है, ये आपको साबित करना है। मुसलमानों समाजवादी पार्टी थी। ऐसे बहुत से दंगे देखे, आप लोग मोदी को वोट क्यों नहीं देते? सिर्फ इसीलिए तो नहीं देखे कि उसने गुजरात में दंगे कराए? बताइए, सिर्फ इसीलिए तो नहीं देते? तो अखिलेश यादव साहब ने मुजफ्फरनगर में कुछ कम दंगे कराए क्या? पिछले 5 सालों का उनका कार्यकाल देख लिए, दंगों से भरा हुआ है। क्यों नहीं देते? सिर्फ यही तो वजह है। तो फिर अखिलेश यादव साहब को क्यों दिया जाए? जब नागेश्वर सिंह अभी चुनाव लड़े तो अलीगंज जब एंटर हुए तो कुर्बान जाऊं ऐसी कौम पर जिसने मेरा कंधे के कंधे मिला के साथ दिया। 34 पोलिंग बूथ है अलीगंज में, प्रॉपर की बात कर रहा हूं। 34 पोलिंग बूथ है, 34 में केवल 3 पे समाजवादी पार्टी के एजेंट लगे और बस्ता तक नहीं लगने दिया। कुर्बान जाऊं इसी कौम पर। और यही कंडीशन, मैं तो जब आज निकल रहा था तो देखा बीजेपी के पोस्टर लगे हुए हैं, तो मैंने पूछा ये कैंडिडेट बीजेपी की है? तो कि नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है। बड़ा इत्तेफाक, मैं हैरान रह गया। आपके जो विधायक थे पूर्व, अब तो पूर्व ही लग गया, अजीत कटेरिया साहब, उन्होंने काम किया था, ये बात हकीकत है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका टिकट काट के क्या सुरभि ही मिली थी टिकट देने के लिए? क्या लक्ष्मी रीटा नहीं थी टिकट देने के लिए? लक्ष्मी रीटा नहीं थी, लड़ाया नहीं जा सकता था चुनाव में। अन्य भी तो पास थे आपके बहुत। इस मामले में बहुत पीछे है। फायदा ले लो सब, लेकिन दो कुछ मत। आपके पड़ोस में एक विधानसभा पड़ती है पटियाली, वहां से एक मुसलमान विधायक था, जीनत। वहां पर इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद पहला इत्तेफाक है कि कोई भी मुसलमान प्रत्याशी नहीं लड़ रहा। 75,000 की आबादी में कोई मुसलमान प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, और इसकी देन केवल समाजवादी पार्टी है। वहां 20,000 यादव है, वहां आपने दे दिया।
इसका कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा इसका। हजारों नमूने हैं ऐसे। आप मुख्तार अंसारी साहब को गुंडा कहते हो, बदमाश कहते हो, उनकी हकीकत पता है आपको? उनके चचा कौन है, वो किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? उनके चचा आज भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं। गुंडा को बताना बहुत आसान है। और वही गुंडा जब तक शिवपाल सिंह के साथ रहता है तब तक गुंडा होता है, वही गुंडा जब अखिलेश यादव के साथ आता है तो गुंडा नहीं रहता। मैं जवाब चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से। ऐसे बहुत से पानी की गाड़ी में हमें अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि 18% आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे। अरे कब तक बेवकूफ बनाओगे? 18% आरक्षण दे कैसे सकते हो? पहले तो मुझे यही बता दो। हमें पढ़ा लिखा, जो हमारी कौम पढ़ी लिखी नहीं है, उसको बेवकूफ बनाते हो। तुम कौन होते हो आरक्षण देने वाले? कैसे दे सकते हो आरक्षण? आरक्षण राज्य सरकार के हाथ में होता ही नहीं है। ये बेवकूफ बनाने वाली हरकतें हैं सब। इन्होंने सिर्फ मुसलमान को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे लड़ाने का काम किया है। अब नहीं चलने वाला ये फॉर्मूला। अब तक तो बाबरी मस्जिद के बनवाने के लिए अपने आप को रहनुमा बताते थे, और आज जिसने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया उसके साथ कहते हो ये साथ हमको पसंद है। कैसे पसंद है? जो आजम खान साहब कल तक कांग्रेस की धज्जियां उतरते थे, आज कहते हैं ये साथ हमको पसंद है। बहन जी कह रही हैं, बहन जी ने अपना बयान दिया है कि अगर 180 सीटें 190 सीटें भी आई और हमें बहुमत साबित नहीं कर पाए तो हम सरकार में नहीं बैठेंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। तो खान साहब कहते हैं कि हमें लिखित में चाहिए। लिखित में तुम क्या हमें रिजर्वेशन दे रहे हो? तो लिखित में चाहिए। तो दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, आपको आने वाली 19 तारीख को एक साथ होके, इकट्ठा होके आपको ये साबित कर देना है कि मुसलमान क्या कर सकता है। मुसलमान क्या कर सकता है, किसको कहां पहुंचा सकता है। डरने की जरूरत नहीं है। जिससे डरते हो, जो यहां के गुंडे हैं, उनका आका तो हमने खत्म कर दिया, तुम उनको खत्म कर दो। इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कतई किसी कल्लू मल्लू से डरने की जरूरत नहीं है। एक फोन कर देना, आपका भाई यही दिखेगा, और अगर गोली चलेगी तो गोली आप बाद में खाना, पहले ये गोली खाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को आपका प्रत्याशी जो इतना अच्छा मिल गया है आपको, उसको जिता देना। आप जिताओगे तो विकास ही अपने आप करा लेंगे, क्योंकि जानते हैं कौन सी फाइल कहां अटकती है, कौन सी फाइल कहां से निकाली जा सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और, अभी सब लोगों ने मुझे दामाद बताया है यहाँ का, तो उसी लिहाज से इस दामाद की इज्जत रख लेना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। खुदा। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप बैठ जाइएगा। जुनैद भाई, 2 मिनट के लिए इजाजत लूंगा आपसे।